हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट ऑलवेज टीच में। चलिए कुछ नया सीखते हैं। फिक्स्ड इनकम। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं 3 ऐसे स्कीम्स के ऊपर बात करूंगा जो आपको घर बैठे महीने के 20 से 25 हजार रुपए तक मंथली इनकम बना कर देंगे। इन स्कीम्स में रिस्क बिल्कुल कम है, तो इससे चाहो तो आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो या तो आपके पास पड़े एक्स्ट्रा फंड्स को यूटिलाइज करके कैपिटल गेन्स कमा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं यूट्यूब पर पहली बार बताने जा रहा हूँ वो है एक ही फंड, मतलब सेम पैसे से सेम टाइम पे आप 2 अलग रिटर्न्स कमाओगे। सीधा इसका मतलब 2 गुना फायदा, और वो भी 0 रिस्क के साथ। और ये टेक्निक आपके लिए इतना फायदेमंद हो सकता है कि 5 साल में आप अप्रॉक्स 50% तक का प्रॉफिट कमा पाओगे। कैसे, तो वो आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी पहले इस स्कीम को समझते हैं। तो सबसे पहला स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस MIS में आप एक बार एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो, फिर आपको उस अमाउंट का इंटरेस्ट आपको हर महीने मंथली इनकम के रूप में दे दिया जाता है। इस स्कीम को अभी कवर करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि 1 जनवरी 2023 से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंटरेस्ट रेट 6.7 से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है, जो कि आप इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। मिनिमम इसमें आप 1000 रुपए एंड मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं तो आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर 3 महीने पर इसके इंटरेस्ट रेट को चेंज करते रहती है। पास्ट एनुअल इंटरेस्ट रेट POMIS का अगर देखें, 1 अक्टूबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक 6.7% का इंटरेस्ट मिल रहा था। 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। प्रीवियसली आप देख सकते हैं कि पहले 7.6% का मिलता था, 7.5 हुआ कम होकर, फिर 7.3 हुआ कम होकर, फिर 6.6% हो गया, अब करेंटली बढ़कर 7.1% पर आया है। ये इंटरेस्ट रेट प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लास्ट 3 मंथ्स के परफॉर्मेंस पर इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है। इस फंड का सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको 0% TDS लगती है। POMIS का लॉक इन पीरियड 5 साल का है, मतलब 5 साल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट लॉक कर दिया जाएगा। 5 साल के बाद आपका पूरा इन्वेस्टेड अमाउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने इन्वेस्टेड पैसों को 5 साल से पहले निकालते हो तो 1 से 2% एज ए पेनल्टी आपको पे करना होगा। तो ये स्कीम प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि आपने इसमें 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो 7.1% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 5 साल के लिए मंथली आपको मिलेंगे 2662 रुपए, जो कि बहुत कम है। मतलब 2662 रुपए पर महीने के हिसाब से 5 साल में आपने 1,59,750 रुपए कमाए। और अगर आप एक जॉइंट अकाउंट होल्डर हो और आपने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 5,325 रुपए पर मंथ मिलेगा। मतलब 5 साल में आपने 3,19,500 रुपए कमाए और मैच्योरिटी पूरे होते ही आपकी इन्वेस्टमेंट आपको वापस दे दी जाएगी। तो ऑब्वियसली ये स्कीम रिस्क फ्री तो है, पर रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये ठीक नहीं लगती। अब इसी स्कीम में एक सेकंड केस लेते हैं जिसमें आप उसी 9 लाख रुपए से डबल कैसे कमा सकते हैं वो समझते हैं। तो अगर आप अपने मंथली इनकम जो कि 5,000 रुपए या 2,500 रुपए है, उसी को आप री इन्वेस्ट कर देते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP के फॉर्म में, तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से 5 सालों में आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12% का मान लेते हैं, तो एस्टिमेटेड रिटर्न आपको मिला 1,12,432 रुपए। तो टोटल वैल्यू हुआ आपके 5 साल के इन्वेस्टमेंट की 9 लाख रुपए। ये 9 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए थे प्लस 3,19,500 रुपए ये जो आपको मंथली इनकम के रूप में मिला, प्लस 1,12,432 रुपए, ये 1,12,000 रुपए आपने SIP में इन्वेस्ट करके कमाए। तो टोटल वैल्यू हो गई 13,31,932 रुपए। तो टोटल गेन आपका हुआ 4,31,932 रुपए का। तो अगर आपको 5,000 रुपए की मंथली इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप अपने 9 लाख को रिस्क फ्री रखना चाहते हो, तो ये एक तरीका हो सकता है आपके गेन को मैक्सिमाइज करने का। सेकेंड स्कीम जो मंथली इनकम दे सकती है वो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स वैसे स्कीम्स होते हैं जहां आप अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और महीने महीने उसको विड्रॉ करते हैं। POMIS की तरह आप यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं करते, यहाँ प्रिंसिपल प्लस कैपिटल गेन दोनों आपको मंथली विड्रॉल्स पे मिलते हैं। SWP म्यूचुअल फंड का मेजर बेनिफिट यह है कि आपको TDS नहीं देना पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आप 1 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल
कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके विड्रॉल अमाउंट और स्कीम पर। अब अगर SWP में इन्वेस्ट करना हो तो कौन सा म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए वो देख लेते हैं। पहला म्यूचुअल फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड रेगुलर ग्रोथ प्लान। दूसरा है टाटा इक्विटी हाइब्रिड ग्रोथ प्लान। तीसरा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट ग्रोथ प्लान। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। पिछले केस की तरह इस बार भी टोटल इन्वेस्टमेंट हम 9 लाख रुपए का करते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न SWP म्यूचुअल फंड का यूजुअली 11 से 12% का होता है, तो मैं 12% एज्यूम कर रहा हूँ। अगर टाइम पीरियड 5 साल का लूँ तो विड्रॉल पर मंथ हुए 10,000 रुपए, तो 5 साल में 10,000 रुपए के मंथली इनकम के हिसाब से आपने 6 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। तो 5 साल के बाद फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा 7,82,695 रुपए। तो टोटल वैल्यू हुई 6 लाख रुपए जो आपको मंथली इनकम के रूप में मिली, प्लस 7,82,695 रुपए। ये पैसा आपको 5 साल के मैच्योरिटी के बाद मिला, तो टोटल वैल्यू हो गया 13,82,695 रुपए। तो इस पर आपको टोटल गेन हुआ 4,82,695 रुपए का। SWP में आपका पैसा कितना ग्रो होगा ये सब आपके मंथली इनकम पर डिपेंड करता है। सपोज कि अब आपको 20,000 रुपए की मंथली इनकम चाहिए, तो आपने 5 साल के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 20,000 पर मंथ के हिसाब से 5 साल में आपने 12 लाख रुपए विड्रॉ किए। तो 5 साल के मैच्योरिटी के बाद फाइनल वैल्यू हुई 1,55,516 रुपए। इस केस में नेट गेन आपको हुआ 3,55,516 रुपए का। पिछले केस में आपने बस 9 लाख रुपए लगाए थे और गेन हुआ था 4,82,000 रुपए। इस केस में 10 लाख लगाने के बाद भी आपको गेन हुआ लगभग 3.5 लाख रुपए का। तो SWP का बेसिक फंडा यही है, अगर ज्यादा मंथली इनकम चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा इन्वेस्ट भी करना होगा। POMIS से कंपैरेटिवली SWP थोड़ा ज्यादा रिस्की स्कीम है, पर रिस्क के हिसाब से रिटर्न भी SWP में ज्यादा है। तीसरी स्कीम जो हमें मंथली इनकम दे सकती है वो है SBI एन्युइटी डिपॉजिट स्कीम। एन्युइटी डिपॉजिट स्कीम में आप एक लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो जिसपे बैंक आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देती है, और उस टोटल पैसे को मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट हर महीने आपको मंथली पे आउट के रूप में दे दिया जाता है। लेकिन मैच्योरिटी पर आपको कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसी पैसे में इंटरेस्ट जोड़कर हर महीने आपको दे दिया गया। अब इसका इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। यहाँ अलग अलग पीरियड के लिए एक जनरल सिटीजन और एक सीनियर सिटीजन के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। मान लीजिए कि अगर आपने इसमें 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो जनरल सिटीजन के लिए 5% का इंटरेस्ट रेट और एक सीनियर सिटीजन के लिए 5.50 का इंटरेस्ट रेट। अगर आपने 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो जनरल सिटीजन को 5.40 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और वहीं सीनियर सिटीजन को 6.20 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट से काफी सिमिलर है। FD भी आपको 5 से 6% का इंटरेस्ट रेट देता है और यहाँ भी आप देख सकते हैं 5.5% का एक जनरल सिटीजन को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो ये स्कीम भी एक फिक्स्ड इनकम आपको देगी, लेकिन आपकी मंथली पे आउट आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगा। इस स्कीम का मैक्सिमम लॉक इन पीरियड 10 साल का है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कि आपने 12 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट किए, लॉक इन पीरियड आपने 10 साल का चुना, तो 5.4% के इंटरेस्ट के हिसाब से महीने के आपको 12,526 रुपए मिलेंगे 10 साल तक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था आपका मंथली इनकम आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। अब सपोज कि आपको 20,000 रुपए की मंथली इनकम चाहिए 10 साल तक, तो आपको 20,000 पाने के लिए 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इस स्कीम में आपके पैसे डूबने के कोई चांस नहीं है, ये बिल्कुल FD की तरह ही काम करता है। बस फर्क इतना है कि इसमें मैच्योरिटी के बाद आपको कोई लमसम अमाउंट नहीं मिलता, आपको वही अमाउंट मंथली पे आउट के रूप में दे दिया जाता है। मेजरली लोग इसमें अपने रिटायरमेंट को प्लान करते हैं। सपोज कि कोई 60 की एज में रिटायर हुआ और उन्होंने अपने 20 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो हर महीने उन्हें 21,525 रुपए मिलेगा अगले 10 साल तक। तो रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये काफी सही स्कीम है। इंटरेस्ट रेट मैंने यहाँ 6.2% पर कैलकुलेट किया है क्योंकि सीनियर सिटीजन को ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है अगर आप 0% रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो। दोस्तों, आप ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े वीडियो सिंपल वे में देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक आई कार्ड में दिया हुआ है, एक बार जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।